आज लोकसभा भोटिंग अच्छी बिल पास होगा आवश्यक 2/3 मत अपराह 4टार लोकसभा भोटिंग हेब संसद में यह बिल को नहीं सरगरम आलोचना चली महिला संरक्षण सहित सीमा पुनर्निर्धारण बिल को नहीं भोटिंग हेब ये स्वतंत्र अधिवेशन रे बीजेपी सरकार तरफ वर्तमान या उपस्थापन किंतु कथा होछि कि या नहीं भोटिंग आज हम आलोचना तो चली किंतु भोटिंग रे जो संख्या आवश्यक से संख्या कौन कहूँ राज्यसभा और लोकसभा रे जेतिकी संख्या शासक दल पाखरे अच्छी सेतिकी संख्या रे बा सेतिकी सदस्य रे ए बिल पास करई हेबो कि याकु नै आलोचना आरंभ होईछि। लोकसभा रे कहार केते संख्या तार तथ्य मध्य मु आपनको सामने रखुछि। एनडीए पाखरे 292 इंडिया मेंटो पाखरे 282 अन्य 13 सांसद रहिछंती से भली राज्यसभा रे मध्य 130 सहित इंडिया आगरे जदियो रहिछि किंतु पर्याप्त संख्यक आसन बीजेपी पाखरे बा शासक दल पाखरे अछि कि एनडीए पाखरे अछि कि ए कथा बड़ प्रश्न सृष्टि करुछि। सरकार को एपटे विरोधी टार्गेट करुछंती सीमा पुनर्निर्धारण बिल को नहीं विरोधी तमाम प्रसंग उठाउछंती विभिन्न प्रश्न सामना को आणुछंती किंतु भारतीय जनता पार्टी तरफ बा शासक दल तरफ यार खंडन कराउछि। निजे गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली जेतेबेले संसद को संबोधन करथिले सेतेबेले मध्य विरोधी गोटी गोटी प्रश्नर उत्तर से रखिथिले कि जो द्वंद्व तैयारी कर जाउछि से द्वंद्व कौन से आवश्यकता नहीं डिलिमिटेशन हेले बा सीमा पुनर्निर्धारण हेले कौन सी राज्य को अणदेखा करा नहीं संपूर्ण भाव में अनुपात अनुसार बा पूर्वर थिबा संख्या अनुपात रे ही आसन बढ़िबो कहा पाई पक्षपात करा नहीं एभली गृहमंत्री मध्य गृह को आश्वस्त करिसेंती किंतु एबे आज ये भोटिंग रो समय रही भोटिंग को अपेक्षा रही कि संख्या कौन कहूँ। तो गृहमंत्री अमित शाह या काली उत्तर रखिंट सीमा पुनर्निर्धारण को नहीं गृहमंत्री अमित शाह बड़ बयान संसद में बिल उपरे आलोचना समय शाह स्पष्ट करते जे डिलिमिटेशन पर लोकसभा सीट संख्या 816 वृद्धि पाइब एथिरे कौन सी राज्य प्रभावित होबे नहीं कौन सी राज्य सहित पक्षपात करा नहीं जार जहाँ अनुपात रही से अनुपात अनुसार ही सीट संख्या बढ़िबो बोली गृहमंत्री अमित शाह कहते। तेबे सीमा पुनर्निर्धारण हेले राज्यर नुआ लोकसभा एवं विधानसभा संख्या केते मात्रा परिवर्तन हो पारे खास करी लोकसभा रे राज्यसभा जो संख्या रही से संख्या रे कौन परिवर्तन होगा लोकसभा संख्या रे कौन परिवर्तन होगा जाउछि राज्यर नुआ परिवर्तित लोकसभा संख्या केते रही पारे एने अधिक सूचना देवा पई प्रज्ञा परमिता पत्री आम सहयोगी मो सहित जोड़ी होछन्ती। प्रज्ञा सीमा पुनर्निर्धारण बिल को नहीं आज भोटिंग रही डिलिमिटेशन रो भोटिंग आज रही संसद रे किंतु ता पूर्व गोटे आलोचनार विषय जो संख्या गणित को लेकिन द्वंद्व सृष्टि होती विरोधी कहते कि हुए तो दक्षिण भारत राज्यगुड़ी अणदेखा हो जाती से पक्षपात करे किंतु काली गृहमंत्री गृह आश्वस्त करते कि संख्यार किसी भी एपट सेपट हम ना संपूर्ण अनुपात अनुसार ही संख्या बढ़िबो एबे संख्या कौन कहूँ जदि डिलिमिटेशन हुए ताहले संख्या कौन हम देखंतु वर्तमान जो संख्या रही जो संख्या बढ़िबा को चेष्टा चली 543 रु वर्तमान 850 को लोकसभा आसन संख्या बढ़ा जीवो कि वर्तमान बिल आगत हो साराणी गृहीत करने वर्तमान शासक दल चेष्टा जारी रखिंट किंतु तारी भितर विरोधी किंतु सफा सफा शुणाई दौरान जे बिल को समर्थन जणाइबे नहीं जेहेतु दक्षिण भारत में वर्तमान यार हूँ प्रभाव देखा दे पारे सीट्र कमी पारे अनुपात कमी पारे जो कि दक्षिण भारत राज्यगुड़िक वर्तमान अराजी होती जो कि विरोधी भी समान कथा कहते बिल को समर्थन देवे नहीं बोली आरंभ कहते टीएमसी भी देखीचु गतकाली टीएमसी विरोध कला एआईएमआईएम विरोध कला परवर्ती समय हूँ जो आरजेडी अच्छी सी विरोध कला तो समस्ते वर्तमान से जिन को नहीं विरोध कर भितर वर्तमान से गणित को देखा जे बिना विरोधी समर्थन ने ये बिल पास हो पार कि नहीं कौन गणित कहूँ शासक दल पाखे केते संख्या अच्छी आते संख्यार आवश्यकता अच्छी अर्थात केते सांसदों समर्थन आवश्यकता अच्छी जद्वारा बिल पास हो पार जदि से कथा देखा तेरे लोकसभा मोट वर्तमान जहाँ आसन अच्छी 543 रु एनडीए पाखे केते अच्छी वर्तमान एनडीए पाखे 292 वर्तमान सांसदों समर्थन रही 292 सांसद एनडीए तो वर्तमान जदि इंडिपेंडेंट कथा कहबा 228 तो वर्तमान आवश्यक केते अर्थात ये जो 543 देखुं ये 543 रु ए बिल को पास करने स्पेशल मेजोरिटी आवश्यकता अच्छी
अर्थात प्रेजेंट एंड वोटिंग अर्थात से दिन जो संसद जो चलो अधिवेशन जो चलो से ही समय उपस्थित थिबा समस्त सांसदों 2/3 वोट नहले मोट जहाँ क्षमता अच्छी लोकसभा आसन तार 2/3 जदि हो पार ताले बिल पास हो पार जदि से हिसाब से देखा से अनुपात गणित देखा तेज जब 2/3 करवा 543 संख्या केते होची 360 अर्थात जदि 360 जन सांसदों वर्तमान हूँ समर्थन रे ये बिल पास हो पार कि शासक दल पाखे अच्छी केते 292 तेणु बर्तमान 360 292 को बाद देदेवा तेज एबे भी 60 रु अधिक सांसदों समर्थन आवश्यकता अच्छी जदि वर्तमान विरोधी समर्थन न जनाउछंती आज जो मतदान हम वोटिंग हम से वोटिंग रे जदि विरोधी सांसद मैंने समर्थन न जनइबे हुए तो ये बिल लोकसभा आज पास हो पार नहीं से शासक दल विरोधी को अपील कर बिल को समर्थन करा जाऊ ये बिल लोकतंत्र गणतंत्र शुभंकर हम आगामी दिन में सीट संख्या बढ़े रिप्रेजेंटेशन बढ़ो लोकंर कथा को भल भाव में संसद में उपस्थापन कर तो ये हूँ शासक दल जुक्ति तो किंतु बिल दुईटी पर्याय पास हम गोटे लोकसभा रही राज्यसभा रही लोकसभा बिल पास देखा संख्या 60 रु अधिक सांसदों आवश्यकता अच्छी समर्थन समान जिन जब लोकसभा भी जब कले बड़े कौशल पास कराऊँच पुणी राज्यसभा भी शासक दल झुंटे कहीं राज्यसभा भी बर्तमान पूर्ण गणित नहीं शासक दल पाखे जब राज्यसभा गणित देखा राज्यसभा बर्तमान मोट स्ट्रेंथ के 250 से खाली पड़ी 10 तो जदि 2/3 काढ़ा तेज से 2/3 हूँ 160 तेणु 160 रु एनडीए पाखे के अच्छी एनडीए पाखे अच्छी 130 आवश्यक केते 160 तेणु आहुरी 30 पाखापाखि सांसदों राज्यसभा समर्थन आवश्यकता रही तेणु लोकसभा उभय राज्यसभा दुईटा जाक सभा जदि हूँ बिल पास होची परवर्ती समय राष्ट्रपति पाखु जीव आईन में परिणत हम किंतु ता पूर्व ए जो बिल रही स्पेशल मेजोरिटी रही ए जॉइंट सेशन भी बसी पार ना तेणु बर्तमान लोकसभा और राज्यसभा इंडिविजुअली बोथ जो गृह रही से गृह में बिल पास होवार आवश्यकता अच्छी संख्या खेल जहाँ गणित कहूँ से गणित बर्तमान शासक दल पाखे ना तेणु बिना विरोधी समर्थन में ये बिल पास करने उभय सदन में ये कष्टसाध्य हम तेणु लोकसभा 60 रु अधिक सांसदों समर्थन आवश्यकता रही राज्यसभा 30 पाखापाखि सांसदों समर्थन आवश्यकता रही तेणु आज से नहीं मतदान हम वोटिंग हम लोकसभा तेणु लोकसभा नजर रही लोकसभा ये बिल पारित हो पारुछि अर्थात पास हो पारुछि ना आज से बिल पड़ी रही तेणु ये आज दिन बेस गुरुत्वपूर्ण रहिबो विरोधी माने टीएमसी कहतु एवं सबू दल कांग्रेस कहतु एमाने समस्त एकजुट होती कहते जे बिल को समर्थन देवे ना काली देखुलु विस्तृत भाव में अमित शाह प्रियंका गांधी वितर्क करुले तो ये आज वोटिंग हम तेणु ये वोटिंग रे संख्या खेल मुझे जहाँ देखुली से संख्या खेल को लेकिन लोकसभा आज बेस सरगरम रही। अच्छा लोकसभा आज भोटिंग रही ये डिलिमिटेशन बिल को नहीं सीमा पुनर्निर्धारण बिल को नहीं भोटिंग जो संख्यार आवश्यकता रही संख्या किसी रही जहाँ प्रज्ञा सूचना देते बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा आपंकर सूचना प्रज्ञा परमिता पत्नी मो सहयोगी आम सहित रही अधिक सूचना विषय उपर देते। तेरे संसद में डिलिमिटेशन बिल और महिला संरक्षण बिल आगत बेले होइथिबा आलोचना समय शासक और विरोधी मध्य आरोप प्रत्यारोप देखा मिलता कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सरकार को टार्गेट करते महिला संरक्षण बिल सरकार आणुछंती किंतु ओबीसी वर्गर हक छड़ाई नेबाई मोदी सरकार उद्यम करुछंती एथिसत किसी राज्यर अधिकार प्रति भेदभाव करा जाउथिबा प्रियंका कहछंती आउ यार कड़ा जवाब रखिछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहछंती डिलिमिटेशन एक्ट आधार सीमा पुनर्निर्धारण करा जाउछि एथिरे कोनोसी राज्य प्रति पक्षपात करा जाउ नाही सबु राज्य समान अधिकार पाइबो बोली कहछंती शाह। दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। डिलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है कि डिलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे वो करोगे, तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में
आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। सत्ता बनाए रखने की लालसा में लागा है मान्यवर। ऐसा जो लोग कहते हैं कि कुछ नेता 130 करोड़ की आबादी के जनमत को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हमारी शक्तियों के आकलन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम तो उस बात में मानने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता नागरिक के वोट से और नागरिक के दिमाग से ही तय होती है, राजनेता राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती। 130 करोड़ का जनमत कौन मैनिपुलेट कर सकता है साहब? जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते? सरकार की कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जो जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं। जो 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। बुलेटिन